श्री सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज ना हम माँ काली से मैसेज लेंगे। माँ काली हमसे क्या बोलना चाहती है। अगर ये मैसेज लव लाइफ के लिए आए तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगी, अगर प्रोफेशनल लाइफ के लिए आए, कोई भी लाइफ के लिए आए, कोई भी एरिया के लिए आए तो मैं वही बोलूँगी। मेरे साथ जुड़ जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं रीडिंग करते हुए सब्सक्राइबर्स के लिए। और अगर हो सके तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके सो चलिए रीडिंग में चलते हैं। पहले कार्ड आपके लिए ओके यहाँ पे दो कार्ड है। फेक अकाउंट वाला कार्ड है, एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट, और एक कार्ड मैंने सफल करते हुए देखा जो था बैड रेपुटेशन वाला। ओके एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है वांट्स यू बैक। ओके सो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे किसी ने ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको छोड़ा होगा। आपके प्रति कोई गलतफहमी थी, आपके प्रति मतलब आपको गलत समझा गया था किसी कारणवश, और या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो उनके दिमाग में कुछ भरा होगा जिसके कारण वो आपको छोड़ के चले गए, या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड किया, आप दोनों में झगड़ा हो गया। मुझे ऐसा फील हो रहा है आज। ये लव लाइफ वाला ही मैसेज माँ दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आपका रेपुटेशन जो है खराब हो गया है किसी कारणवश। किसी ने किया है ये, मतलब आप करवाया गया है आपको खराब सिचुएशन में फंसाने के लिए। ये करवाया गया किसी के थ्रू। ओके और इसमें ना आपका रिलेशनशिप पे क्या बोलते हैं ना कि सैक्रिफाइस में आ गया, क्योंकि इनको भी आप पे मतलब जो ट्रस्ट है वो चला गया, और इन्होंने भी आपको गलत समझ लिया। इस सब के चलते हुए कोई चीज़ तो हुई है। मतलब एक ऐसा कभी कभी ना हमारी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन आता है कि एक छोटी सी बात के लिए ना सब कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाता है। सब एरिया लाइफ के, लव चाहे वो प्रोफेशनल हो, सब कुछ एक साथ डूब जाता है। आप बोलोगे कि सब एक साथ क्यों हो रहा है, सभी कुछ खराब क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये होता है, जब एक खराब होने लगता है तो अल्टीमेटली सब खराब होने लगता है और वो इशू एक ही बन जाता है। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि किसी ने ना किसी के साथ आपका कुछ हुआ, ये कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है। मुझे ज़्यादा ये लग रहा है ना प्रोफेशनल एरिया में कुछ हुआ है जिसका रेश जो है वो इफ़ेक्ट जिसको बोलते हैं, जो हर एक एरिया में पड़ा है आपकी ज़िंदगी में। तो किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया होगा, किसी के साथ आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जो चीज़ जिन्होंने बदला लेने के लिए हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग में गुस्से में हो, आपका रेपुटेशन जो है वो खराब कर दिया। आपके बारे में किसी ने किसी को बोल दिया, आप परेशानी में पड़ गए हो। इसके चलते आपका जो है प्रोफेशनल एरिया खराब हो रहा है। पर्सनल जो रिलेटिव्स है आपके, पर्सनल जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रिलेशन खराब हो रहा है, और जो आपके प्रिय हैं, जो आपके प्रेमी हैं, उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके चलते आप दोनों में बहुत दूरियां आ गई है। अभी जो है मुझे ऐसा लगता है ना, ये सिचुएशन ऐसे बदला है कि किसी को आपका जो वैल्यू है ना वो पता चला है। अब देखो, कर्मा जो होता है ना वो सबके लिए समान होता है। आप जो करोगे वो आसपास ही रहता है, आपके पास ही आता है, वो कहीं दूर नहीं जाता है। आप किसी कोई चीज़ को ऐसे दूर फेंक नहीं सकते। आप जो भी फेंकोगे, जो भी डालोगे, वो आपके पास लौट के आएगा। सो जिन्होंने भी ये किया है, या फिर आपके पर्सन को ही मैं मान लूँ जो जिन्होंने आपको गलत समझ लिया, तो ये सब यहीं पर है। वो
लौट रहा है। अब इसके पास कोई कर्मा लौटा है जिसके चलते इनको समझ में आ गया है कि जो भी कुछ हुआ है ये क्या हुआ था, किसने किया था या फिर क्यों किया था, ये जो है चीज़ें समझ में आ गई। और ये काफ़ी, मुझे लगता है ऐसे ना, ये बहुत समझदार है। पर होता है ना कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाता है ना कि हमें खुद को समझ में नहीं आता, चाहे हम जितना भी बुद्धिमान और जितना भी इंटेलिजेंट हो, उस वक्त हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये सिचुएशन का चीज़ है। ऐसा मुझे फील हो रहा है ना, ये अभी आपको वापस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके और ये आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया में हो या इधर उधर से खबर ले रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या हाल है। और जो भी सुना है इसने, जो भी कुछ देखा है इसने, जो भी क्रिएट हो गया सिचुएशन, जो भी उस टाइम का मामला था, वो क्या था, वो सच्चाई था, वो झूठ था, वो क्या था, वो ये जानने की, इन्होंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत सुनाया होगा, किसी ने बहुत सुनाया, बहुत कुछ इनके कान में गया। और होता है ना कि कभी कभी ब्रेन वॉश करते करते ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो तो भी टूट ही जाता है वो ट्रस्ट, टूट ही जाता है वो रिश्ता। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, कोई थर्ड पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे कोई रिलेशन ख़राब किया है अपने स्वार्थ के लिए। तो टैरो से देखते हैं अभी क्या आता है आपके लिए, माँ क्या बोलना चाहती है हमें। ओके, पेज ऑफ वैंस, ओह वाओ, ओह वाओ, मेजर कार्ड द सन, ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉटम का कार्ड को लेके अगर बोलूँगी तो 10 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो सब कुछ ख़त्म होने की बात करता है, सब कुछ एंडिंग की बात करता है, बैक स्टैप की बात करता है। तो हुआ है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपके साथ ये हुआ है, बैक स्टैप हुआ है आपके साथ। और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उन्होंने भी उनका साथ दिया आपका साथ छोड़ के। वो चाहे कोई गलतफहमी की वजह से हो, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, पर सिचुएशन की वजह से हो सकता है, पर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया उस टाइम पे। सो बैक स्टैप तो हुआ है, एंडिंग तो हुई कि क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का रिवर्स वाला कार्ड है। देखो इसके नीचे बिल्कुल 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है मुझे कि चीटिंग तो हुई है आपके साथ, बहुत बड़ा धोखेबाजी जो है आपके साथ किया गया है। पर यहाँ पे ये कार्ड ना 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड उल्टा आया है, रिवर्स का आया है। तो मैं बोलूँगी ना जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, कहीं ना कहीं वो ख़त्म होके भी नहीं हुई है, क्योंकि ये उल्टा है कार्ड। मतलब ऐसे तो लग रहा होगा दूर से कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर ख़त्म होके भी कोई चीज़ है कि ख़त्म नहीं होता है, वो रह जाता है, एक स्टेज पे जाके ना वो रुक जाता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी यहाँ पे है। और अभी देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्योंकि यहाँ पे है, मैं बोलूँगी सब कुछ सिचुएशन जो है स्टक है, सिचुएशन जो है अभी कुछ नहीं हो रहा है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, होता है। क्योंकि ये जो पीरियड है ना, मैं दूसरे चैनल में अपना वीडियो कर रही थी, तो उसमें मैं बोल रही थी कल या परसों की रीडिंग में कि देखो एक एंडिंग के बाद जब बिगिनिंग आता है ना, तो वो बीच वाला जो समय होता है ना, वो हमें समझ में नहीं आता कि ये एंडिंग है कि बिगिनिंग है, कि ये क्या है, ये शून्य है, क्या है। तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता है कि रात ऑलरेडी रुक चुकी है और सुबह हो चुकी है। ये जो सन का कार्ड है ना आपके रीडिंग में, ये मुझे बोल रहा है कि देखो दिन तो मतलब जो रोशनी है, सूरज की किरण है, वो आ चुकी है ऑलरेडी, पर आपका नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो बीच वाला जो समय है, शुरुआत और ख़त्म और शुरुआत के बीच में, वो वाला चल रहा है इस वक्त। पर बहुत जल्द ये रोशनी जो है आपको दिख जाएगी और उसमें ना आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बात है। और ये जो आपके जो भी है बंदा,
जो भी है आपके पर्सन, वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उनको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके साथ कर्मा सार हुआ है, उनको समझ में आ गया कि देखो जिसका भी इसने साथ दिया ना, उसने इसको भी ठगा है किसी तरह से, तो इसको समझ में आ गया है। अभी देखो ये कार्ड मैं बोलूँगी, पेज ऑफ वेंस का कार्ड जो आपके रीडिंग में पहले आया, इसके बारे में मैं बोलूँगी बहुत जल्द जो है आप ना एक मैसेज रिसीव करोगे। इस लड़का हो लड़की, आपके जो पर्सन है, इनके तरफ से एक मैसेज आप रिसीव करोगे जो आपको चौंका देगा, क्योंकि इनके साथ कुछ गलत हुआ है ऑलरेडी और ये गिल्ट में है। देखो जो कार्ड्स मैंने लिए थे यहाँ पे रखा है मैंने, लास्ट वाला कार्ड है ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये मैंने हटाया। यहाँ पे देखो क्या कार्ड है, ये है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो गिल्ट के बारे में बोलता है, जो अफसोस के बारे में बोलता है, जो अपनी गलती जो है समझ में आने के बारे में बोलता है। तो इनको ना गलती जो है समझ में आ गई है, अभी ये आपको पाना चाहता है, आपको फिर से हासिल करना चाहता है, फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है, फिर से आपसे बात करना चाहता है, फिर से वो चीज़ें ज़िंदा करना चाहता है जो ख़त्म हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे उनको भी वक्त चाहिए, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैं बोलूँगी कि इस वक्त सब कुछ स्टार्ट है, इस वक्त हील हो रहा है। कोई भी देखो आपका कोई कट गया हाथ में, तो वो ना सुखाने में जितना टाइम लगता है ना, वो टाइम अभी चल रहा है, सूख जाएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कटा हुआ भी था। तो ऐसे वाले सिचुएशन मुझे ऐसा फील हो रहा है ना यहाँ पे है। पर ये जो देखो जो जिन्होंने गलती की थी उनके साथ तो होगा ही, उनके साथ तो जो होगा वो होगा ही, वो तो अलग ही बात है। बट आप दोनों के साथ उन्होंने जो किया, या आपको भी शायद समझ में आ गया, उनको भी शायद समझ में आ गया। आपको तो बहुत पहले समझ में आ गया था, इनको अभी समझ में आ रहा है। तो ये ना सब अभी मूवमेंट करेंगे, अभी एक्शन आपके तरफ लेंगे। और एक मैसेज जो है मैं बोल रही हूँ, आप बहुत जल्द, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि शायद 1 हफ्ते के अंदर आप रिसीव कर लोगे ये मैसेज, ये प्यारा वाला छोटा वाला छोटी सी एक मैसेज हो, मतलब आपको मिल जाएगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो क्लेम करने के लिए कमेंट में जाके लव दे दो और सभी खुश रहो, प्यार में रहो। जय माँ।